मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ये एक घटना अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली है। आपको बुरी तरीके से झकझोर कर रख देने वाली है। जैसा भी आपका जीवन इस समय और काल पर चल रहा है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया, आने वाली इस मुसीबत को अगर आपने अनदेखा कर दिया, तो 100% ये घटना, ये मुसीबत आपको बुरी तरीके से झकझोर देगी, हिला कर रख देगी, आपकी जड़ें तक हिल जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, समय और काल की अजीब विडंबना है कि वैसे भी आप परेशानियों में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक मुसीबतें घेर रही हैं, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ समय है कि वह आपके साथ खेल खेल रहा है। समय समय पर आपके जीवन में अचानक से होने वाली घटनाएं आपको परेशान, व्यथित अलग से कर रही हैं। उसी में से यह एक घटना है जो आपको बुरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। जहां भी आप इस समय पर हैं, उससे भी निचले स्तर पर आपको गिरा सकती है। क्या है यह घटना, कैसे घटित होगी और क्या है कारण, यानी कि किस वजह से यह घटना घटित होने वाली है? क्या यह ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है या फिर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करा दिया है या आपने ही अनजाने में ही सही कोई ऐसी भूल कर दी है जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है इस घटना के होने की वजह से? कहने का मतलब यह है कि मुख्य कारण इसका क्या है, ये बताएंगे आपको। इसी के साथ साथ बंधुओं, बहुत सारे आपकी ही राशि के जातक हैं जो हमसे लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीवन में सब कुछ जब ठीक चल रहा होता है तो अचानक से क्यों परेशानियां दस्तक देती हैं, क्यों मुसीबतें आ जाती हैं, अचानक से लोग शत्रु क्यों बनने लगते हैं, जिनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था वो भी हमारे साथ बुराइयां क्यों करने लगते हैं, हमें नीचे क्यों गिराने लगते हैं। समय इतना बेरहम कैसे हो जाता है कि आपकी हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान का भी आपको फल नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे देवी देवता भी आपसे रूठ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका भी जवाब आपको इस कार्यक्रम में हम देंगे। दूसरा कि उपाय और क्रियाएं फलित क्यों नहीं होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिन्हें हम उपाय क्रियाएं तो हम बताते ही रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अच्छे से उपाय फलित होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी जातक होते हैं जिनके जीवन में उपायों का कोई फल ही नहीं मिलता। तो वो हमें कहते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, तो 2, 4, 5 दिन या 1 आध हफ्ते तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर से स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई। और कुछ लोगों पर तो उपाय कोई रिजल्ट ही नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उपाय क्यों भेद करते हैं? किसी पर बहुत अच्छा रिजल्ट और किसी पर कोई रिजल्ट नहीं। तो इस प्रश्न का भी जवाब आपको देंगे। इसी के साथ-साथ आने वाली 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे जो आपको यह निर्णय लेने में बड़ी मददगार होंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुक जाना है और कहाँ आगे बढ़ना है। यानी कि सही फैसला लेने में आपके लिए बड़ी मददगार होंगी ये 5 बड़ी भविष्यवाणियां। तो इन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। ये आपके ग्रह गोचरों के आधार पर है। जैसे कि शुक्र और केतु के मेल की बात करें, चंद्र मंगल मेल की बात करें, उसके बाद चंद्रमा का अपनी नीच राशि में गोचर की बात करें, यानी कि वृश्चिक राशि में। इसी प्रकार तमाम जो ग्रह योग है, जैसे कि चंद्र मंगल पर राहु की दृष्टि की बात करें, तो सभी का मिला जुला आकलन आपको बताएंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे जो इन्हीं योगों के आधार पर है। कुछ अच्छे योग भी हैं, जैसे बुधादित्य योग की बात करें, सब कुछ आपको बताएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बहुत ही गहरे अध्यात्म और ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर इस कार्यक्रम को हमने पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ आपके लिए निर्मित किया है। बस इसे आपको अंत तक देखना है। अंत में आपको बताएंगे हम 2 बड़े ही शक्तिशाली उपाय। एक उपाय यह जिससे आप ये जान पाएंगे, यानी एक टेस्ट होगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, स्तंभन, किसी प्रकार का कोई अभिचार कर्म तो नहीं कर दिया गया है, नजर टोना टोटका तो नहीं है आपकी मुसीबतों का कारण। जी हाँ, ये भी हो जाता है। जिनकी शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, इनकी महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, अढ़ैया शुरू हो जाती है, उनके ऊपर आसानी से तंत्र मंत्र, नजर, टोना टोटका काम करने लगते हैं। तो आप ये जान पाएंगे इस उपाय की मदद से कि आपके ऊपर कहीं इसी प्रकार की कोई क्रिया तो नहीं हो चुकी है जो आपकी बाधक बनी है। और जब आप इस उपाय से ये जान जाएंगे, तो इसे मिटाने का एक बड़ा ही शक्तिशाली फॉर्मूला आपको हम देंगे। ये फॉर्मूला ज्योतिष में बहुत ज्यादा फेमस है। लोग इसके बारे में बात कम करते हैं। फेमस कैसे है? फेमस ऐसे है कि ये हर वक्त काम करता ही करता है, कभी ये सफल होता ही नहीं है। इसलिए ये बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। इसलिए नहीं कि इसके बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं, उल्टा इसे छुपा कर रखते हैं, गुप्त रखते हैं। इसीलिए शायद ये ज्यादा काम भी करता है, क्योंकि
जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फले तबई जब करे दुराऊ। जब चीजें छुपी रहती हैं तो ज्यादा काम करती हैं। तो ये अपने काम करने की वजह से ज्यादा फेमस है। तो ये उपाय भी हम आपको अंत में बताएंगे। आपको कार्यक्रम पूरा देखना है और ये कार्यक्रम आपके जीवन को बहुत सारी नई सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा ही, नेगेटिविटी हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नवरात्रि के इस विशेष पर्व में महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचाएगा। मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी की डायरेक्ट कृपा, सीधी कृपा आपके घर तक पहुंचेगी। कार्यक्रम पूरा अवश्य देखना। चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी आप इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं। भाव यदि गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सौभाग्य की बात है कि जहां जाने को लोग तरसते हैं, माई के दर्शन करने को, माई के धाम पर आने को, आपके पास स्वयं माता रानी चलकर आई हैं। या यूं कहे कि माई का संदेश चलकर आया है कि आप माई के परिवार के हिस्से बन सकते हैं। तो इस संदेश को अनदेखी न करना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालना। एक महत्वपूर्ण सूचना और, नवरात्रि के इस विशेष समय और काल में जब शक्ति का जागरण होता है तो साधकों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं होता। तो दिन रात साधनाएं हमारे यहाँ चलती हैं। रात्रि के समय विशेष महाअनुष्ठान प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें हम स्वयं आयोजित करते हैं, स्वयं हम उसे करवाते हैं। तो आपको यह अवसर है कि यदि आप महामाई की सीधी कृपा पाना चाहते हैं, देवी से सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भाग ले पाएंगे आप, इसकी कुछ विशेष विधि है, नियम है। उसे जानने के लिए वीडियो में नंबर दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि आपके सहकर्मी से आपका किसी प्रकार का विवाद, तनाव या झगड़ा हो जाएगा। आपके सहकर्मी आपसे ईर्ष्या करेंगे और कार्यस्थल पर आपके शत्रु अत्यंत सक्रिय हो जाएंगे। ये आपके कार्यों में रुकावट डालेंगे और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। एक अज्ञात भय आपके मन में रहेगा, आपको डराएगा। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपको मन में बेचैनी महसूस होगी। इसमें से कुछ लोग आपकी राशि के ऐसे हैं, कुछ ज्यादा ही भयभीत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, क्योंकि ये शक्ति के जागरण का समय है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी बुरी तरीके से हावी रहती है, वे लोग कुछ ज्यादा ही डरे हुए से, भयभीत से रहेंगे। तो यहां पर ही पहचान हो जाती है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र हुआ। जैसे कि आपको हमेशा अपने आसपास किसी के होने का भय लगता है, आभास होता है, अकेले में आपको भय लगता है, अंधेरे में आपको डर लगता है, रात्रि में आपको डरावने सपने आते हैं और मन में लगातार बेचैनी, घबराहट सी रहती है, किसी बात को लेकर डरे डरे से रहते हैं, तो ये सारे संकेत हैं ही कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का पूरा प्रभाव है, पूरा कब्जा, नियंत्रण है। ठीक है, अब इससे कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे ये तो हम आपको आगे कार्यक्रम में बताएंगे ही। अभी आप भविष्यवाणियों को समझें। सावधान रहना है आपको हर एक विषय में, पैसे के लेन देन को लेकर, किसी जगह इन्वेस्ट करने को लेकर, वाहन चलाने को लेकर, ऊंचे स्थानों पर जाने चढ़ने उतरने को लेकर, क्योंकि असावधानी की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दिखावेबाजी के चक्कर में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर पैसा खर्च करें, फिजूल खर्ची हो जाएगी और इसे आप रोक नहीं पाएंगे, बाद में पछताएंगे, बजट खराब कर बैठेंगे। महिलाओं व बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको उकसाया जा रहा है, आपके लोग विरोध में हैं और आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन ऐसे में भी आपको नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी की अवहेलना नहीं है करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है। गुप्त शत्रु 28, 29 और 30 तारीख को अत्यधिक सक्रिय होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये चंद्रमा के नीच के गोचर हैं, यानी 27, 28 और आधा 29 इसमें आ जाएगा। इस समय और काल पर आपके जो गुप्त शत्रु हैं वे अति सक्रिय होंगे, आपको हानि पहुंचाने की सारी कोशिशें करेंगे और आपको भी अज्ञात डर भय लगातार सताता रहेगा। अपने और पराये का आपको सही भेद समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस समय और काल पर आपको धोखा मिलने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा कि जिसे आप अपना समझ रहे थे वो कुछ ऐसा काम कर देगा, ऐसी कोई हरकत करेगा जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये आपका अपना होने का केवल दिखावा करता है आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका पराया। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं। आप अपनी बुद्धि का, अपनी प्रतिभा का बहुत ही कुशलता के साथ प्रयोग करेंगे, समय की चाल को समझेंगे, लोगों को समझेंगे और अपना आत्म मंथन करते हुए श्रेष्ठ निर्णय लेने की कोशिश करेंगे और आप अपनी कार्य कुशलता से लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे। उच्च अधिकारियों के चाहे भले ही कोई कितने ही कान भरे, लेकिन आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे। हाँ, आपकी कोई पुरानी गलती पकड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपको डांट लग सकती है, लेकिन उच्च अधिकारी फिर भी आपके काम से प्रभावित रहेंगे, आपकी योग्यता से प्रभावित रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका सम्मान करते रहेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर आप अपने मन को स्थिर करने की कोशिश खूब करेंगे, लेकिन आपके मन की एकाग्रता भंग होगी। आपको अनजाना डर भय महसूस होगा, जिसकी वजह से आप अपने काम पर से पूरा फोकस नहीं लगा पाएँगे। काम से आपका मन भटकेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा अपने कार्यस्थल पर संघर्ष करना पड़ सकता है। मन की स्थिरता पर कार्य करना होगा, जिसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। अचानक से किसी बात को लेकर या यूं ही बिना किसी मतलब में आपका मन उदास हो जाएगा, शरीर में थकान महसूस होगी, मन में निराशा भर जाएगी और अनजाना कारण होगा, यानी कोई विशेष कारण नहीं होगा, इसकी वजह से ही आपको अकेलापन महसूस होगा। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको भीड़-भाड़ में भी अकेलेपन का एहसास होगा। या यूं कहें कि आपकी दुखती रग जागृत हो जाएगी और आपको मन में पीड़ा का एहसास होगा। किसी को आप अपनी पीड़ा बता नहीं पाएँगे, भीड़ में भी अकेले महसूस करेंगे और कोई भी आपको समझ नहीं पाएगा, चाहे कितना ही अपना होने का दावा क्यों ना करे। प्रेमियों के रिश्ते में किसी प्रकार से तनाव हो सकता है, टकराव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा, स्थिति प्रेमपूर्ण रहने वाली है। जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति ठीक इसके उलट भी हो सकती है। यानी बुरी और बुरी हो जाएगी और अच्छी जो है वो और बुरी हो सकती है, यानी कि बुरी ही होगी। कहने का मतलब ये है कि अच्छाई नहीं आएगी। इसका कारण ये होगा कि जिन लोगों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है या फिर शनि की महादशा है, अंतर्दशा है, राहु केतु मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का प्रभाव चल रहा है, ऐसे लोगों के जीवन में ठीक इसके उल्टे प्रभाव दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा रुकावटें महसूस होंगी और निराशा मन में रहेगी। तो उन लोगों को लगेगा कि हमारे जीवन में तो कुछ भी घटित नहीं हो रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाना एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला होता है। आपके जीवन काल में क्या चल रहा है, जो भी भविष्यवाणियां हमने की हैं वो सामान्य ग्रह गोचरों की हैं, परंतु आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके दुखों का कारण क्या है, कौन सा वह योग है। जैसे कि सबसे भयानक दोष है पितृदोष, दूसरा है गुरु चांडाल, तीसरा है अंगारक, चौथा है शापित और उसके बाद ना जाने कौन कौन से ग्रह दोष होते हैं, लग्न दोष होते हैं, जिनकी वजह से जातक का जीवन केवल और केवल मुसीबतों की दुकान बन जाता है। एक मुसीबत गई और 10 नई आ जाती हैं, या फिर जातक अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाता है, अच्छी खासी स्थिति से तुरंत नीचे आ जाता है। तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती ही हैं कुंडली के दोषों के आधार पर। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली अवश्य दिखवाएं, ये हमारी आपको एक नैतिक सलाह है। कुंडली दिखाने के लिए 2-3 स्थितियां हैं। यदि आपको अपनी डिटेल नहीं पता है, बहुत से लोग कहते हैं, तब भी आपकी कुंडली आपके किसी रिश्तेदार जिससे आपका खून का रिश्ता है, जैसे आपका बेटा बेटी है, आपका भाई भतीजा है, आपका खून का रिश्ता जिसके साथ है, उसके साथ आपकी कुंडली निकाली जा सकती है। तब भी नहीं, वो भी नहीं है, तो आपका फोटो और आपके प्रश्नों के आधार पर फेस रीडिंग और आपके प्रश्नों के आधार पर प्रश्न कुंडली निकाली जा सकती है, जिससे कि आपकी शंकाओं के समाधान होंगे, ग्रहों से जुड़े हुए सटीक उपाय मिल जाएंगे और जैसे ही आप उपाय करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में अचानक से अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे स्वयं ही।
ये बहुत बड़ा रामबाण उपाय या सलाह कह सकते हैं हमने आपको दे दी है। अब आप इस पर गौर जरूर करना। कुंडली दिखाने के लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन कर लेना। सटीक आकलन करके हम स्वयं आपको देंगे और ऐसे चमत्कारी उपाय दे देंगे कि आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि ये जो उपाय हम देते हैं इनमें महामाई मां बगलामुखी की कृपा भी अवश्य शामिल रहती है, तो दुगना प्रभाव रहता है इनका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर उपाय कार्य नहीं करते, तो देखो उपाय इसलिए कार्य नहीं करते हैं कि आपका कुंडली का उपाय नहीं है, सामान्य उपाय आपने उठाकर कर लिया। अब आपको तो पता ही नहीं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। अच्छे ग्रह का उपाय कर लिया तो वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने बिना मतलब में उसे छेड़ दिया। और खराब उपाय ग्रह का उपाय कर लिया तो वो उपाय नहीं किया जो करना चाहिए था, क्योंकि हर ग्रह का भाव के आधार पर अलग उपाय होता है, तो वो नहीं किया, इसीलिए उपाय फलित नहीं होते हैं। और कुछ लोगों का अंदाजे से ही सही उपाय हो जाता है, तो वो फलित भी हो जाते हैं। इसके लिए भी यही है कि आप कुंडली दिखाइए। अब यदि आपके जीवन में नेगेटिविटी का एहसास होता है आपको, अब नेगेटिविटी का एहसास का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपके आसपास अज्ञात शक्ति है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, आपके रिश्ते खराब करवा रही है, आपके मुख से अचानक से ऐसे शब्द और ऐसी बातें निकलवा देती है जो कि आप कहना ही नहीं चाहते। बाद में आप सोचते हैं कि अरे मैंने ये क्यों कह दिया, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। या फिर ऐसा होता है कि आप चाहे भले ही कितनी अच्छी नींद लें, रात में कितना ही सो लें, लेकिन सुबह जब आप सोकर जागे तो शरीर बिल्कुल ऊर्जाहीन हो जाता है। चेहरे से तेज समाप्त होता जा रहा है, हर काम में केवल और केवल रुकावट आ रही है और हर आदमी इंसान आपके पास जो आता है वो अपना मतलब सीधा करके और निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही आपकी शत्रु बन बैठी है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हर निर्णय गलत होने लगता है। तो ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कोई बंधन, स्तंभन आपके ऊपर कर दिया गया है। किसी प्रकार का भयंकर बंधन आपके ऊपर किया गया, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या आपके आसपास घटित हो रहा है। ये स्थिति अगर आपके जीवन में चल रही है, और भी बहुत सारी स्थितियां हैं, रोग दोष से जुड़ी, कर्जे से जुड़ी, तो ये स्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। अब इसे कैसे जाना जाए, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। बड़ा ही सरल उपाय है, 7 काली कौड़ियां लेना और इन 7 काली कौड़ियों को एक काले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने रख लेना रात को सोते समय, और अपने ठीक सिर के नीचे यानी सिरहाने ही बिस्तर के नीचे एक लोटा जल भर के रख देना और ढक कर रखना उस जल को, ठीक है। और रात को आप सो जाना। अब यदि आपको रात में नींद लेने में बहुत परेशानी हो रही है या फिर नींद आ गई है, तो फिर डरावने भयानक सपने आ रहे हैं, और इस प्रयोग को आपको 3 से 5 दिन करना है। 3 से 5 दिन में आपकी भूख प्यास कम हो गई है, आपको कमजोरी महसूस होने लगी है और अचानक से आपका स्वास्थ्य गिर जाता है या आपके साथ छोटा-मोटा हादसा दुर्घटना होती है, समझ जाना 100% आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, ये इसी बात का प्रमाण है। ठीक है? ये जो जल आप भर के रखेंगे, इसे आप अपने घर में जो पौधा हो, कोई भी पौधा हो, उसकी जड़ में डाल दें। तुलसी मैया की जड़ में आपको नहीं डालना, ठीक है? किसी भी पौधे में आप डाल देना, साधारण पौधा हो। इस प्रयोग को आप 3 से 5 दिन करिए, आपको स्वयं आपकी अनुभूतियाँ होंगी, आपको एहसास हो जाएगा कि आपके आस-पास कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब यदि आपको एहसास हो जाता है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा कैसे प्राप्त करें? इसके 2 शर्तिया उपाय आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि हमने इसी बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपके लिए, आप जैसे जातकों के लिए यह महारक्षा कवच, जो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, यह महारक्षा कवच हमने आपके लिए ही बनाया है। ऐसी परिस्थितियों में जब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी परेशानियों का कारण क्या है और आपके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, तो देवी की शरण में जाने से बेहतर कोई और समाधान नहीं है। नवरात्रि के इस विशेष पर्व में देवी बगलामुखी की ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर आइए। इस रक्षा कवच को ऑर्डर कर लीजिए, बहुत ही छोटे से मूल्य के साथ, लगभग लागत मूल्य में ही इस रक्षा कवच को आप तक पहुंचाया जाएगा। ये सेवा भाव है हमारी ओर से आपके लिए। तो एक तो ये मार्ग हो गया जिसमें कि बिना किसी मेहनत के, केवल गुरु की साधना, तप और बल से आपको सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये सरल मार्ग है। अब यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या है, कोई कारण है, अपना आपका कोई विशेष कारण है, तो फिर आप दूसरा कार्य आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने ऊपर से जो नेगेटिव एनर्जी का जो घेरा बना हुआ है उसे तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? आपको थोड़ा-सा नमक लेना है, नमक की जो जो कंकड़ होते हैं नमक के, वो खड़ा नमक कहते हैं, वो नमक लेना है, थोड़ी-सी राई यानी काली सरसों लेनी है, थोड़ी-सी राल लेनी है, लहसुन लेनी है 4-5 कलियां, और प्याज के सूखे छिलके लेने हैं, और सूखी लाल मिर्च खड़ी
खड़ी मिर्च की बात कर रहे हैं। ये लेना है और इसे एक कागज में रख कर और ऐसे दबा देना है, बॉल का आकार दे देना है। फिर एक गाय के गोबर का उपला लेना है और उस उपले पर आप खूब सारा कपूर रख दें, ठीक है? ज़्यादा सा कपूर रख दें और कपूर रखकर उसे जलाएँ। जब वह जलने लगे खूब तेज़ी से, तो उस अंगारे के ऊपर आप उसे रख दें। सावधानी से करें इस क्रिया को। इस बॉल को आप इसके ऊपर रख दें और जब ये बॉल भी जलने लगे, तो बड़ी सावधानी से उस जातक के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ इसे उसारना है, ठीक है ना? घड़ी की उल्टी दिशा में सिर से लेकर और पैर तक ऐसे करके उल्टा उसारना है, ठीक है? इसे उसारिए 7 बार और इसे ले जाकर घर के बाहर रख दीजिए, दरवाजे से थोड़ी दूर बाहर की ओर इसे रख दीजिए। इस क्रिया को आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। इसे करते रहने से नकारात्मक ऊर्जा का घेरा टूट जाएगा। और इसी के साथ-साथ आप देवी का विशेष पाठ करें, जैसे कि महामाई माँ बगलामुखी की आरती, चालीसा, कवच पाठ आप अवश्य करें प्रतिदिन। इससे कवच पाठ से आपकी सुरक्षा मजबूत होगी और माता रानी हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर करेंगी। ये क्रिया आप और करें। यदि आपको पता नहीं है कि माता रानी की फोटो कहाँ से लानी है, कवच चालीसा आरती कहाँ से मिलेगी, तो आप इन नंबरों पर जो वीडियो में दिए गए इन पर फ़ोन करिए। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये सारी सामग्री भिजवा देंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपने सारी बातें समझ ली हैं। इन बातों को जीवन में उतारिए। रक्षा कवच ऑर्डर करना है तो बहुत थोड़े से बचे हैं, जल्द से जल्द ऑर्डर कर लीजिए। समाप्त हो गए तो उसके बाद फिर पता नहीं कब होंगे। वैसे चिंता न करिए, हम कुछ और अभी तैयार करने की योजना बना रहे हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन महाअनुष्ठान में कुछ नए रक्षा कवच भी जागृत करेंगे, ठीक है? और भी कुछ चीजें आपकी सुरक्षा में हम लेकर आ रहे हैं, उन्हें भी जागृत और अभिमंत्रित करेंगे। तो आप अपना रक्षा कवच ऑर्डर कर सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं। नवरात्रि के इस विशेष पर्व में कुंडली दिखलाने का कार्य बहुत ज्यादा फलदायी हो जाता है। शुभ दिनों की बात ही अलग होती है, इसलिए ये निर्णय आप ले लीजिए। उसके बाद ही जीवन में शुभ क्रियाओं का फलित होना शुरू होगा, ठीक है? रास्ता तो यही होता है, बाकी फिर मनमर्जी जो मन में आए सो करिए। जीवन आपका है, निर्णय आपका है। और फिर जब सब कुछ आप ही करेंगे तो फिर भगवान से, आध्यात्मिक ऊर्जाओं से, गुरुओं से कोई उम्मीद ना करिए, क्योंकि जब हम खुद ही अपने जीवन के मालिक बन बैठे हैं तो भला हमें किसी और से क्या मिलेगा? किसी और से हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तो हमें झुकना पड़ता है, खुद को समर्पित करना पड़ता है। यही हमारा आध्यात्मिक मार्ग कहता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। चलिए माता रानी के लिए प्रेम से भाव उत्पन्न करते हुए एक बार बड़े ही प्यार के साथ बोल दीजिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।